पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि जो एरे है उसको किस तरीके से हम रन करवा रहे थे, है ना। और इस क्लास में जो टॉपिक है हमारे पास में वो मैसेज बॉक्स का है कि अलग अलग मैसेज बॉक्स किस तरीके से शो किया जा सकता है। और जो हमारी मतलब मैसेज बॉक्स में कौन सा पैराग्राफ्स होना चाहिए, फिर ऐसा बोल सकते हैं कौन सा लेटर होना चाहिए, वो जो लिखते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे पास में जो एक्सेल है उसको पहले ओपन करेंगे। फिर एक्सेल में हमने क्या एक डेवलपर जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पास पे विजुअल बेसिक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में सेकंड काम क्या रहेगा कि हमको यहाँ पास से एक मॉड्यूल लेना होगा। तो आप इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से ये जो ब्लैंक है यहाँ पास पे कौन सा है, ये प्रोजेक्ट वाला विंडो, तो उस पर थर्ड बटन क्लिक करके इंसर्ट से मॉड्यूल लेके आ सकते हो, ये पहला तरीका। दूसरा यहाँ पास पे मेन्यू में दिया गया है तो मेन्यू से भी मॉड्यूल लेके आ सकते हैं। तो कोई भी से कहीं से भी लेके आइए, काम वही करेगा। फिर इस मॉड्यूल का नाम हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ए अंडरस्कोर मैसेज बॉक्स 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका नाम जो है चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और जो हमारी मैसेज बॉक्स की कोडिंग है हम यहाँ पास पे करेंगे। तो हम मैसेज बॉक्स बना रहे हैं तो हम लिखते हैं सब मैसेज बॉक्स 1, ये। ठीक है, और ये जो है सब इंड हो जाएगा। अगर हम फंक्शन लिखें यहाँ पास में मैसेज बॉक्स में, हमारे बुक में जैसे दो तरीके से किया गया, एक है सब मैसेज बॉक्स और एक है फंक्शन का है। फंक्शन भी हम जो रन करवाते हैं वो बना देंगे एक बार। फिर जब हम एक्सेल शीट में काम कर रहे होंगे तो वो जब हम उस अ, एक तरीके से ये क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्सेल शीट में जब उसको रन करेंगे हम तो उसको विजुअल बेसिक से वो क्या करेगा, कॉल करके हमको आउटपुट देगा। तो हम अभी सिंपल वाला मैसेज बॉक्स देख रहे हैं। तो इसमें आता है हमारा मैसेज MSG BOX, और इससे हम देते हैं वेलकम का मैसेज। ठीक है, अब इसको हम रन करवाएं तो क्या हमको मैसेज शो होगी। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ये वेलकम वाला जो मैसेज शो हो रहा है ये हमारा जो हमने कोडिंग किया वो चीज़ है। अब इस पे भी मैसेज में हम कई तरीके से मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। ये कौन सा है, कौन सा फॉर्मेट है ये, डबल कोट के बीच में हम लिखे हैं अगर डबल जो है तो वो कौन सा फॉर्मेट कहलाता है, किसी को पता है। पिछली क्लास में स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट और डेट और टाइम ये सारी चीजें पढ़े हो, उसको किसके किसके बीच में लिखते हो वो जानते हो ना, ये वही चीज है। ये हमारा स्ट्रिंग का टाइप है, इसका आंसर हमने क्या लिखा है, डबल कोट में। अब जैसे हमें नंबर प्रिंट करवाना है तो मैसेज बॉक्स, अब यहाँ पास पे जैसे 10 नंबर प्रिंट करवाना है, 100 नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये हमारा वेलकम का मैसेज हो गया और ये 100 का मैसेज हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर क्या करना चाहें, वन बाय वन रन करवाना चाहें, हम क्या करते हैं, डीबग करते हैं और स्टेप इनटू F8 दबाएंगे तो ये हमारा एक बार में वेलकम प्रिंट होगा, फिर ये बैक होगा, फिर इस वाले लाइन में आएगा। तो ये डीबग करने का तरीका, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करवाने के लिए हम F8 की का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है जैसे अगर हमको डेट प्रिंट करवानी है, टाइम प्रिंट करवानी है, तो मैसेज बॉक्स हैश का उपयोग करेंगे। और यहाँ पास पे जैसे आज का तारीख क्या है, 14/06/2021, और इसको हैश से बंद कर देते हैं। अब इसको हम रन करवाए तो क्या होगा, तो इस तरीके से वेलकम हो गया, फिर मैसेज बॉक्स में ये 100 हो गया, फिर डेट हो गया, टाइम। ठीक है, अब इसमें टाइम भी करवाना है तो हम हैश के साथ में लिखेंगे तो हमारा टाइम भी प्रिंट हो जाएगा। तो है ये कुछ नॉर्मल मैसेज हमको प्रिंट करवाने का तरीका है। स्ट्रिंग को किस तरीके से प्रिंट करवाना है, इंटीजर है, इंटीजर टाइप है, या डेट और टाइम टाइप का है, तो उस तरीके से हम अलग अलग उसका मैसेज बॉक्स है जो शो करवा सकते हैं। अब इसमें
चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कि हम चाहते हैं कि उसमें सिर्फ ओके बटन आ रहे हैं ना, अब ओके बटन के साथ साथ में कुछ कुछ और बटन आए, तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे या फिर जो कोडिंग है वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास पे क्या है कि जीरो अगर हम करेंगे तो ओके बटन आएगा, है ना। उसके साथ में उपयोग होने वाली जो स्टाइल और वैल्यू, यहाँ पास पे लिखा है स्टाइल वैल्यू एंड कमांड बटन। तो जो कमांड बटन आती है हमारी, कौन सी कमांड बटन आती है, ये वाली, ये जो है हमारा कमांड बटन है। ओके सिर्फ, तो अभी क्या है, कोई वैल्यू नहीं दिए हैं तो वो ऑटोमेटिक जीरो ले रहा है और सिर्फ हमको ओके बटन बस दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ओके या और कैंसिल दिख रहा है, यस और नो दिख रहा है, इस तरीके से बहुत सारा बटन होता है उस पर। तो इसमें मतलब 1 से लेके 6 तक की गिनती है, उसमें हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से प्रिंट होता है वो देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसमें हम कॉमा कॉमा करेंगे, कॉमा लिख के 1, या फिर हम लिख सकते हैं जैसे 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 5, 6, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं इसकी जो रन करते हैं तो कौन कौन सा बटन हमको शो होता है। तो हम करते हैं डीबग स्टेप इनटू करते हैं, ताकि वन बाय वन हमको जो है एग्जीक्यूट होए और पता चले। तो जैसे 0 में है तो इसमें सिर्फ ओके बटन ही हमको शो हो रहा है। फिर जब हम 1 को करते हैं तो क्या होता है, ओके और कैंसिल दोनों बटन हमको दिखाई देता है। ठीक, फिर 2 को करें तो अबॉर्ट, रिट्राई, इग्नोर, तो ये 3 बटन हमको दिखाई देते हैं। ठीक, तो हम इसमें से जैसे जो भी बटन यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है थर्ड बटन, तो इसमें यस, नो और कैंसिल का। ठीक, फिर फोर्थ नंबर का जो उसमें क्या दिखाई देगा, यस और नो सिर्फ। फिर इसको यस और नो कोई भी सेलेक्ट करके बाहर निकल जाओ। फिर आता है फिफ्थ में आएगा हमारा रिट्राई, कैंसिल। ठीक है, अब इसके आगे हम जितना भी नंबर बढ़ाने से क्या आएगा, ओके बटन आएगा सिर्फ। अगर हम इसको 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक बढ़ा सकते हैं वहां तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगी, सिर्फ ओके बटन आएगी। सिर्फ जैसे ये 0 में आ रहा था ओनली ओके, उसी तरीके से 5 तक की काम करेगी। 5 के बाद से ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, ओके बटन सिर्फ। तो एक से ये 0 से लेके 5 तक की जो गिनती है उसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला तरीका। सेकंड तरीका, अगर हम इस जो 0 है उसको ना लिख के हम कोई दूसरा देना चाहें, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पहले तरीके से हो गई। अब इसी को हम सेकंड तरीके से प्रिंट करवाना है। तो एक काम करो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, जूम करके थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लो। इसमें से सिर्फ स्क्रीन शॉट ले लो और रख रहो। फिर इसके बाद में मैं सेकंड तरीका बताता हूँ। जो सेकंड मेथड है हमारा वो किस तरीके से यूज होगा।
ओके, सभी का स्क्रीनशॉट। जी सर। ठीक है, तो मैं इतना डिलीट कर देता हूँ। अब जो है हमारा मैसेज बॉक्स, जो हम 0 1 2 3, उसमें क्या हो रहा था कि अगर मैं पूछूं कि रेट, ट्राई, अबॉर्ट और इग्नोर कौन से नंबर पे आता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें ये आता है, इस वाले नंबर पे यस और नो आता है। ये जो चीज है वो याद नहीं होती जल्दी से। ठीक है, तो उसके लिए जो दूसरा तरीका है वो कौन सा तरीका है, एक सिंपल सा मेथड है। तो इसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं, फिर कॉमा के बाद पे ये जो है हमारी जो नाम आते जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पास पे लिखा है वीबी, अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर। तो अगर हम ये कर दें और रन करें तो हमें 3 बटन दिखाई देगी, अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर की। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा जो है वो प्रिंट करवाएं, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं, उसके बाद तो यहाँ पास पे फिर से आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमको चाहिए सिर्फ ओके और कैंसिल, तो हम यहाँ पास लिखते हैं वीबी, ओके और कैंसिल। अब रन करवाएं तो हमारा सबसे पहले ये वाला आएगा, इसके बाद से ये वाला आएगा। तो इस पे देखिए ओके और कैंसिल का बटन आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमको जानने के लिए थोड़ी सी आसानी होती है कि कौन कौन सा बटन हमको दिखाई देगा। इसमें मैं बता सकता हूँ कि इसमें अबाउट दिखाई देगा पहले, फिर रिट्राई, फिर इग्नोर। इससे बता सकते हैं कि ओके और कैंसिल बटन दिखाई देगा, सिर्फ 2 बटन। तो ये इस तरीके से कोडिंग की जा सकती है। फर्स्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हो, अगर उसमें याद हो जा रहा है जल्दी से, 1 और 0 लगा रहे हैं, तो इससे क्या है, टाइम थोड़ी सी जल्दी जो है ज्यादा खाएगी। उसमें 1 और 2 तो कोडिंग थोड़ी छोटी भी हो जाएगी। तो वो होता है प्रोफेशनल जैसे होते हैं ना, उन लोग कई सारे मेथड यूज करते हैं। जब हम एचटीएल यूज कर रहे थे उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, कलर का नाम लिख रहे थे। लेकिन जिन लोग प्रोफेशनल कोडिंग किए रहते हैं, फिर उसका कोर्स जो है अच्छी तरीके से उनको आता है, तो उन लोग क्या करते हैं, अपना जो कलर का फॉर्मेट है उसको हेक्साडेसिमल या आरजीबी के फॉर्मेट में या फिर आरजीबीए के फॉर्मेट में ऐसा देते होंगे। ठीक है, तो ये होती है हमें कोडिंग के ऊपर, कोर्स के ऊपर होती है। जब आप इसको करते जाएंगे तो ये हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि फंक्शन वाला है। अब हम जैसे फंक्शन अगर बनाए और उसको कॉल करें तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। सामने की आ गई समझ में, मैसेज बॉक्स किस किस तरीके से हमको शो करनी है, और बटन्स कैसे लेके आना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बटन है उसको। समझ आए कि नहीं आई, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पास में? नहीं सर। आ गई सभी को? जी सर। तो अब देखते हैं फंक्शन कॉलिंग का। ये हमारा कौन सा प्रोसीजर था, प्रोसीजर का नाम जो है सब प्रोसीजर। ठीक है, ये जो SUB लिखा हुआ आता है, तो ये हमारा प्रोसीजर होता है कि SUB को हम सब सब्जेक्ट या फिर सब प्रोसीजर, सब प्रोसीजर बोलते हैं ऐसा। ठीक है, और ये कहाँ पास पे एंड होगा, सब में ही होगा। अगर हम फंक्शन स्टार्ट करें तो फंक्शन पे एंड होगा। इस तरीके से ये रन होती है। तो हम देखते हैं फंक्शन वाला। इस पे कोडिंग होगी फंक्शन मैसेज बॉक्स
ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पास पे कौन सा जो है इंड हो रहा है, फंक्शन का इंड हो रहा है। अगर हम सब करें तो सबसे इंट होगा। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, जो हमारा कोडिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पास पे सबसे पहले जो हमारा क्या होना चाहिए, सो तो वो हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स। इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हैं इस तरीके से, या फिर ना दो ब्रैकेट में तो भी वो क्या होगा, काम करेगा ही। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी वो स्ट्रिंग हो गई, और फिर इसके बाद में आएगा मैसेज बॉक्स। हो गया, फिर इसको सेव करते हैं बुक वन के नाम से डेस्कटॉप पे। रन करवा के देखते हैं, इक्वल टू मैसेज बॉक्स वन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। देखिए मैंने कोडिंग कहाँ की है, विजुअल बेसिक पे की। विजुअल बेसिक हमारा कहाँ पास से है, ये जो है हमारा ये विजुअल बेसिक है। इसमें मैंने फंक्शन लगाया है, तो फंक्शन की कोडिंग मैंने यहाँ किया है। और अगर मैं उसको एक्सेल शीट से कॉल करूँ, तो जो भी चीज़ हमको जहाँ प्रिंट करवानी है वो कहाँ है, और यहाँ पास में अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये एक फॉर्मेट हो गया, रन करने का तरीका हो गया। उसके बाद में ये जो हमारा कोडिंग हमने विजुअल बेसिक पे कर दिया है, उसको सेव कर दिया है और इस पे रन करवाया है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स पे ये मैं लिखूंगा मैसेज बॉक्स वन। पूरा लिखना पड़ेगा मैसेज बॉक्स वन, और ये। ठीक है, अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, ना मैं विजुअल बेसिक को देख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए हमको फाइल को सेव कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉपर रन होती है। अगर फाइल सेव नहीं होती तो कभी कभी एरर बताती है या फिर रन नहीं होती, ये चीज होती है। तो ये हमारा कौन सा है, फंक्शन कॉलिंग का है। तो इस तरीके से हम मैसेज बॉक्स को फंक्शन जो है कॉल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने वेलकम का मैसेज दिया है, इस तरह से ये वेलकम दिखा रहा है। अगर मैं कुछ दूसरा लिख दूँ उसके जगह में, जैसे इस मैसेज जो वेलकम है उसके जगह में हम कुछ दूसरा टाइप कर दे, वेलकम टू माय विजुअल बेसिक पेज। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव, और यस करते हैं इसको। फिर यहाँ पास से उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो मैसेज है वो भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, और विजुअल बेसिक जो है उस पर भी हम रन करवा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं हमारी अभी जो चल रही है, कि मैसेज को किस तरीके से प्रिंट करवाना है, एरे जो है उसको किस तरीके से लेना है। अभी जैसे हमने पिछली क्लास में जो एरे बनाया था, उसको हमने किस आधार पे बनाया था, सब प्रोसीजर के आधार पे बनाया था। ठीक है, अब उसी में हम अगर फंक्शन लगा दें और फंक्शन को यहाँ कॉल करें, तो उसका जो है आउटपुट हमको इस एक्सेल शीट पे नजर आएगा। जो हमको अभी क्या हो रहा है, मैसेज बॉक्स में जो पॉपअप जो हमको शो होता है, ये वाली। ठीक है, तो वही जो एरे की जब हम उस पर डिबग कर रहे थे विजुअल बेसिक पे, तो वो कहाँ से हो जाने लगेगी, यही पास है। तो उसमें सिर्फ हमको क्या करनी पड़ेगी, जो सब लिखा था उसको फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम कोई सूत्र अपने ही आधार पर बनाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पास से बना सकते हैं, और इसको सिर्फ यहाँ कॉल करना है, और फिर वो रन होके हमको आउटपुट देगी।
ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग तरीके से मैसेज बॉक्स को शो करने का तरीका हो गया। किसी को इससे रिलेटेड अब कोई सवाल पूछना है? मैसेज बॉक्स का जो है हमारा हो गया खत्म। अब इस पे अगली जो क्लास है हमारी इनपुट बॉक्स के ये पे होगी, टॉपिक पे होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस पे इनपुट बॉक्स लेके आ सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन, कोई डाउट पूछो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाद में फिर दिक्कत होती है, कहीं पास से समझ में नहीं आया कि फंक्शन कैसे हो रही है कॉल, या फिर क्या चीज है, डीबग करने का तरीका क्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उठा के पूछ सकते हो। सभी को सभी चीज समझ में आ रही, बता रहा हूँ। सर एक बार जी वो सर। बताना। हाँ, सर एक बार वो बताना सर, समझ नहीं। कौन सा वाला? अभी 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 बताया थे वो वाला। फंक्शन वाला? जी फंक्शन वाले में हमको कहाँ कोडिंग करनी है? यहाँ पास से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार देखो, डेवलपर जी टैब में जाना है। डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास में हमको एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, मॉड्यूल जी किसके लिए ले रहे हैं? हम इस सीट के लिए ले रहे हैं, जो हमारा एक्सेल सीट है उसके लिए ले रहे हैं। यहाँ पास पे कैसे लाएंगे मॉड्यूल को? इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से यूजर फॉर्म, प्रोसीजर, और ये जो है मॉड्यूल है, इस तरीके से इसमें कई सारे दिए गए हैं। तो हम कौन सा, ये जो है मॉड्यूल वाला, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास पे ये एक मॉड्यूल आएगा। अगर हम दूसरा मॉड्यूल क्लिक करें तो ये सेकंड वाला मॉड्यूल आ गया। ठीक, अब ये जो सेकंड वाला मॉड्यूल है, इसको हम रीनेम करना चाहें तो यहाँ पास पे जो प्रॉपर्टीज विंडो हमारी आती है, उस पे इस मॉड्यूल को हम हटा के इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका जो नाम है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल का नाम हमारा चेंज हो जाएगा। मैसेज बॉक्स 2। ठीक, तो ये हमारा दूसरा वाला जो है मॉड्यूल वो चेंज हो गया। फिर कौन सा आएगा हमारा? फिर ये जनरल वाले, ये जो हमारा कोडिंग विंडो है, कोड विंडो में आएंगे और कोडिंग विंडो पे यहाँ पास से कोडिंग करता है। जैसे अगर हमको सब प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसके साथ में करना है तो हम लिखेंगे सब, और कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पास पे। अगर मैसेज बॉक्स को करवा रहे हैं तो मैसेज बॉक्स के हिसाब से चाहिए तो इस तरीके से। अगर उसका डेमो बता रहे हो तो इस पे डेमो लिख दो। ठीक, और जैसे हम इंटर करते हैं तो जो सब है वो एंड हो जाता है। अगर हम यहीं पास पे फंक्शन करें, फंक्शन ये, तो हमारा कौन सा जो है एंड होगा? फंक्शन एंड होगा। तो फंक्शन जब हम कब यूज करेंगे? जब हमको एक्सेल सीट पर कोडिंग करनी है और इसी पे हमको क्या करनी है, उसको रन करवाना है। लेकिन जब विजुअल बेसिक पे काम कर रहे हैं और यहीं पास पे हमको करवाना है तो हम यहाँ पास पे क्या ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। ठीक है, SUB, इस तरीके से। तो इसमें कोडिंग करेंगे, जो भी हमको चाहिए वो चीज, फिर रन करेंगे तो हमको दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन जब हम फंक्शन का उपयोग करेंगे तो फंक्शन का उपयोग एक्सेल सीट में करने के लिए होता है कि जब हम इसको यहाँ से कॉल करें, जैसे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स 1, तो इंटर कर रहा हूँ तो ये चीज आ रहा है। अब इस पे एक और बात है, जैसे मैंने यहाँ पास पे क्या लिखा है मैसेज बॉक्स 1 पे, ये ठीक है, ये जो लिखा है मैंने, अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसको कॉल करूं तो वो नहीं होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पास पे क्या लिख दिया, डेमो लिख दिया, ये, अब इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब यहाँ पास से मैं अगर लिखूँ मैसेज बॉक्स 1 तो वो क्या होगा? नहीं होगा। इस पे देखिए ऑटोमेटिक ये जो है शो हो रहा है। मैसेज बॉक्स के 1 के साथ में डेमो लिखोगे तब वो चीज क्या है, रन होगी। ठीक, तो नाम जो हमने लिखा है वो चीज हमको वहां पास पे लिखनी पड़ेगी, तब वो होगा फंक्शन हमारा कॉल। अगर मैं इसको सिर्फ 1 लिख रहा हूँ या फिर सिर्फ मैसेज बस लिख रहा हूँ तो सिर्फ उतनी ही कोडिंग जो है फंक्शन वहाँ एक्सेल सीट में करनी पड़ेगी, तो उसके जरिए ये कॉल हो जाएगा। अब इसमें ये है मैसेज बॉक्स डेमो। ठीक, तो ये सिर्फ यही यूज करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन किसी फंक्शन को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर पे हमने कोडिंग जो किया है वो शो होगा। अगर मैं अगर क्या कर दूं कि कोई अभी जैसे इनपुट लेंगे, ठीक है,
तो फंक्शन पे इनपुट लेंगे, फिर इसको जोड़ना है, घटाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पास पे कर सकते हैं और उसका जो मैसेज बॉक्स है उसको शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन बॉक्स बना देते हैं और उसको एक्सेल सीट पे कॉल करते हैं। तो ये होती है हमारी फंक्शन की कोडिंग। और जो होती है सबकी कोडिंग वो सिर्फ विंडो में होती है। कौन सी विंडो? विजुअल बेसिक पे। ठीक है। जी। सभी को क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, कल की जो क्लास है वो कंफर्म नहीं है ना कि मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? तो ठीक है, तो आज हम इतनी ही टाइपिंग करते हैं यहाँ पास में। और किसी को कुछ और क्वेश्चन होगा पिछले अगर क्लास से तो वो पूछ सकते हैं अभी। आज की क्लास में इतना काफी है। मैसेज बॉक्स जो पूरा हो गया हमारा, और फंक्शन को किस तरीके से मैसेज बॉक्स पे शो करे। इनपुट बॉक्स के लिए क्या है, थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इसका आंसर को बताऊंगा तो फिर आधे टाइम पे हो जाएगा। सभी को आईटीआई बुला रहे हैं क्या उधर बिल्हा साइड? अदर आईटीआई के जो जुड़े हैं उन लोग नहीं सर। नहीं बुला रहे हैं ना? नहीं सर, नहीं बुला रहे हैं। स्टाफ को बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग को अगर वहां जाना हुआ अंतागढ़ तो वहां क्या होती, नेटवर्क नहीं रहती, तो क्लास शायद नहीं ले पाऊंगा। यूट्यूब पे डालूंगा क्लास को बना बना के। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। और आईटीआई नहीं खुलेगा सर? आईटीआई खुल गया है सिर्फ स्टाफ के लिए, तो स्टाफ वालों को बुला रहे हैं। अब सर वहां अगर स्टूडेंट्स के लिए जाना कब हुआ से तो खुलेगा? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए कब से खुलेगा? उसका भी आदेश नहीं आया। अब बताएगा जब। 16 जून से खोलने की तैयारी थी सरकार की, लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ हम लोग को बुला रहे हैं, स्टाफ लोग को। उसके बाद में देखेंगे जिस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो कल की क्लास में मैसेज करके बता दूंगा कि कल तो नहीं हो पाएगी। कल नहीं हो पाएगी, परसों जो है क्लास को मैसेज करके बताऊंगा। कल क्या है, मेरे को अगर मतलब जाना पड़ेगा बस में, तो 4 घंटे का सफर है मेरे गांव से अंतागढ़ के लिए। तो बस में कहाँ लूंगा? फिर उसके बाद में वहां जाने के बाद में नेटवर्क रहा तो कल शाम को देखते हैं, और नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा प्रिंसिपल सर से कुछ। ठीक है, तो जी कोडिंग करते रहिए और ठीक है पढ़ते सर। रहिए अपने घर पे अपने हिसाब से। अभी क्या है कि 2-3 दिन थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर का प्रोग्राम जो है। और कोई भी डाउट आती है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, मैं सॉल्यूशन भेज सकता हूँ उसका। ठीक है, जी सर। क्लास एंड कर दूं फिर? हाँ सर।
ठीक है चलो।